देखिए मैं ज़रूर कहूँगा कि हो सकता है सब घटनाएं हुई, पर आप इसके ऊपर इतना बेबाकी से बोल देते हैं तो कहीं डर नहीं लगता बच्चों के चरित्र पे असर पड़ेगा? मैंने सुना 20 साल की उम्र में बाद में आपने आपको घर से निकाल दिया था, एक बार आपने मास्टर को भी पीट दिया था। नहीं, वो पीटा नहीं था, हालांकि इल्ज़ाम मेरे ही ऊपर है और वो हमारे पीटीआई थे तो उनकी आदत थी। मैं ये टीचरों से रिक्वेस्ट करूंगा आपके मंच से कि हमारे देश के जितने भी शिक्षक हैं वो सिर्फ हमेशा विद्यार्थियों को देखें, उनके पिता को और उनके परिवार को कभी ना देखें। क्योंकि मैं इस चीज़ का शिकार रहा हूँ कि मैंने शिक्षकों को देखा है कई बार कि वो पिता के पद से प्रभावित होते हैं कि अच्छा आपके पापा डीजीपी हैं, आपके पापा मिनिस्टर हैं, अच्छा आप मित्तल साहब के बेटे हैं। मेरा मानना है कि शिक्षक को हमेशा विद्यार्थी पर ही नज़र रखना चाहिए और उसकी योग्यता के हिसाब से उससे काम लेना चाहिए। तो हमारे जो पीटीआई साहब थे, भगवान उनको खुश रखे, तो वो मुझे टीम में लेते ही नहीं थे। और एक बार तो उन्होंने मुझसे कहा, खुद ही कहा कि तुम्हारे पापा कभी बैट पकड़े? तो मुझे लगता है एक शिक्षक के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती थी। तो कुछ टूर्नामेंट था, उन्होंने मुझे रखा नहीं टीम में, उसके बाद वो बेचारे मारे गए, किसी ने यूरिया का बोरा डाल के मारा था उनको, तो उसका इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगता है। पर मैं आप पिटाई नहीं किए थे? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया था। अच्छा, पर की बात ठीक है कि स्कूल में आप चीटिंग करके पास होते थे? चीटिंग बहुत की मैंने, मतलब मैं पास ही होता था चीटिंग करके। मेरा पढ़ाई से कोई नाता नहीं था और मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी। और मेरे पिताजी कहते थे कि देखो बेटा, पढ़ के कोई राजा नहीं हुआ है। और एग्जाम्पल इतने शानदार देते थे, अशोक का देते थे अलग, और उसका अलाउद्दीन खिलजी था, फिर अकबर का देते थे। कहते थे पढ़ने से ज़्यादा कीमत, जो मुझे अब समझ में आई, कहते थे पढ़ने से ज़्यादा बड़ी चीज़ जो है वो है समझदारी। तो मुझे वो रिक्शे वालों के पास ले आते थे। जब वो रिक्शे वाले के पास मुझे ले आते थे तो बोलते थे कि देखो इसको कोई गुड मॉर्निंग कह रहा है, इसको कोई नमस्ते कह रहा है, इसको कोई इज्जत दे रहा है। मैं कहता था नहीं। तो फिर वो अपने साहब के पास ले आते थे, मुझे पोस्ट ऑफिस में थे तो उनके जो सुपरिंटेंडेंट थे उनके पास ले गए, 2 बार ले गए। तो बोले देखो कैसे लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं, देखो कैसे डिसिप्लिन में खड़े हैं। तो उन्होंने पूछा दोनों आदमी में फ़र्क क्या है? मैंने कहा नहीं पता। बोले शक्ति का। बोले आदमी तो दोनों ही है, और ये जितने लोग इसको गुड मॉर्निंग कर रहे हैं इनको कोई रिश्तेदार थोड़ी है, शक्ति। मैं बीच में रोकूंगा, आप इतना इंस्पायरिंग बोलते हैं, बढ़िया बोलते हैं, आदमी विजुअलाइज भी करने लगता है, पर पिता ने इतना ज्ञान भी दिया। मदिरालय में मैंने सुना आप 6 महीने बार टेंडर का काम करते रहे। क्या टीचर से ये सब चीज़ें अपेक्षित होती हैं आज के समय में? क्योंकि ये बड़ा अलग लगता है आपका चरित्र देख के, इसलिए क्यूरियोसिटी जागृत होती है। नहीं, जब मेरा लास्ट अटेम्प्ट खत्म हुआ तो मेरी माताजी लॉयर हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, मैंने सुना आपकी माताजी आपको खूब पीटती भी थी। बहुत पीटा उन्होंने। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो खत्म हो गई ना तुम्हारी सारी औकात, अब हमारे बल पे जिंदा रहोगे। और बहुत वर्बली टॉर्चर किया उन्होंने। तो मैंने उनसे कहा कि देखो ज़्यादा मत बोलो और आप हिसाब से रहो, और भगवान नहीं हो। बोली हूँ, ये कपड़ा, ये जूता, शर्ट, पैंट, अंदर जो पहने हो बनियान, वो सब मेरी है, और अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो उसको उतार दो सब और जाओ। तो वहाँ से जो मेरा जीवन शुरू हुआ, जो मैं घर से निकाला गया और बाहर निकला, और फिर जो एक दुनिया की जो असलियत है कि हमें लोग जानते हैं, हम अपने माँ बाप को इतना निगलेक्ट करते हैं, इतना हमें लगता है कि ये तो फ्री में हमारे लिए जीते हैं। हमारे माँ बाप दुनिया में उन्हें भगवान हम क्यों कहते हैं? वो दुनिया में एकमात्र लोग होते हैं जो बिना इंटरेस्ट के हमारे साथ रहते हैं। उनके बाद जो भी आता है उसका इंटरेस्ट होता है। ये मुझे वहाँ से निकलने के बाद पता चला। इसलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंटों से कहता हूँ उसको टर्निंग पॉइंट माना जा सकता है। एकदम वही टर्निंग पॉइंट।